केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली और देश भर के स्कूलों के बारे में एक डेटा जारी किया है। ये डेटा दिल्ली और देश के तमाम स्कूलों में छात्रों की संख्या और उन छात्रों की संख्या के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से शिक्षकों की संख्या आदि के बारे में है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिल्ली का भी पूरा डेटा है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें दिल्ली के स्कूलों का भी डेटा दिया गया है और मोदी जी ने इस रिपोर्ट में खुद माना है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में जो बीजेपी बैठी है पिछले 20 साल से नगर निगमों में, एमसीडी में, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के स्कूलों में बेड़ा गर्क कर दिया है। ये खुद नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं। मोदी जी की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 20 साल से नगर निगम में बैठी हुई है, उसने नगर निगम के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की खास तौर से इतनी बुरी हालत कर दी है कि उनकी वजह से नगर निगम के स्कूल देश में सबसे पिछड़े हुए स्कूल बन गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी जी की रिपोर्ट कह रही है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की हालत इतनी खस्ता कर दी है कि आज वो देश के सबसे पिछड़े हुए स्कूल बन गए हैं और उनकी वजह से आज दिल्ली की पूरी तस्वीर खराब हो रही है। मोदी जी की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वो छात्रों के हिसाब से, शिक्षकों की संख्या में एकदम ठीक चल रहे हैं, बहुत शानदार चल रहे हैं, लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के स्कूल ना सिर्फ दिल्ली की तस्वीर खराब कर रहे हैं बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इन दिल्ली के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। मैंने उस रिपोर्ट को देखा, मैंने उस रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा तो ये समझ में आया कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से नगर निगम में सत्ता में है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरह से नगर निगम के स्कूलों में जितने छात्र हैं उसकी संख्या में, शिक्षकों की संख्या में बहुत कमी है, बेहद कमी है। मैं पहले थोड़ा सा एक रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की रिपोर्ट अपने ही भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों के बारे में और दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में क्या कहती है। ये कहती है कि दिल्ली में, दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उनमें से तो 98% स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरत के हिसाब से शिक्षक उपलब्ध हैं। केवल 2% स्कूल ऐसे हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां पर राइट टू एजुकेशन के मानकों के अनुसार पीपल टीचर रेशो नहीं है। छात्र और शिक्षकों की संख्या का जो अनुपात है केवल दिल्ली सरकार के 2% स्कूलों में आरटीई के हिसाब से नहीं है। 98% स्कूलों में, केजरीवाल जी के 98% स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के हिसाब से टीचर्स की संख्या है। लेकिन मोदी जी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि ईस्ट एमसीडी के 58% स्कूल ऐसे हैं जहां राइट टू एजुकेशन के हिसाब से शिक्षकों की संख्या नहीं है। पीपल टीचर रेशो जहां राइट टू एजुकेशन के हिसाब से नहीं है, यह खुद मोदी जी मानते हैं। मोदी जी ये भी मानते हैं कि नॉर्थ एमसीडी में 46% स्कूल ऐसे हैं जहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से शिक्षकों की संख्या नहीं है। वो ये भी मानते हैं कि साउथ एमसीडी में भी 39% स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की संख्या राइट टू एजुकेशन की संख्या, राइट टू एजुकेशन में बताई गई संख्या से बहुत कम है, उसके हिसाब से नहीं है। जबकि दिल्ली सरकार के 98% स्कूल ऐसे हैं, केवल 2% स्कूल ही राइट टू एजुकेशन के हिसाब से टीचर्स की संख्या में पीछे हैं। बाकी सब स्कूल, 98% स्कूल राइट टू एजुकेशन के हिसाब से टीचर्स की संख्या में सबसे ऊपर हैं। तो ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में आगे फिर प्राइवेट स्कूलों की हालत भी है, वहाँ भी नगर निगम की हालत बहुत ख़राब कर रखी है एमसीडी ने। एडेड स्कूल की बात भी है, वहाँ भी नगर निगम के स्कूलों की वजह से दिल्ली की तस्वीर खराब हो रखी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डेटा नहीं रखूँगा, सब शेयर कर दूँगा, लेकिन ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूलों में 98% सरकारी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार टीचर्स की संख्या है और एमसीडी के स्कूलों में कहीं पे ईस्ट में 58%, नॉर्थ में 46%,
और साउथ में 39% स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के हिसाब से टीचर्स की संख्या नहीं है। और इसकी वजह से इसका खामियाजा पूरी दिल्ली को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार एक तरफ नए स्कूल बनवा रही है, नए टीचर्स की भर्ती करा रही है, बच्चों के शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, नए नए पाठ्यक्रम ला रही है, आज बच्चे हमारे देश और दुनिया में कॉम्पीट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नगर निगम में पिछले 20 साल से जो बच्चों को शिक्षक तक नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से शिक्षक तक नहीं दे पाई है। तो ये जो दिल्ली का नाम खराब हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के भ्रष्टाचार की वजह से, कुशासन की वजह से खराब हो रहा है। पूरे स्कूलों का बेड़ा गर्क कर रखा है, इसलिए खराब हो रहा है। मैं आज सुबह देख रहा था कि ये रिपोर्ट कल आई है, मोदी जी की सरकार ने जारी की है, और इस रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिन्होंने पढ़ी होगी वो तो कुछ नहीं बोले, उनको तो पता है कि इससे तो हमारी पोल खुल रही है। अब कुछ नेता ऐसी भी हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पढ़ते लिखते तो है नहीं, अपना व्हाट्सएप पे चलते हैं, तो उन्होंने तुरंत उछल कूद मचानी शुरू कर दी कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों का नाम खराब कर दिया, केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों का नाम खराब कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र जब इस रिपोर्ट को देखेंगे तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिलेगा, उनको शर्म आएगी और उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जब वो इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और वो देखेंगे कि किस तरह से 20 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नगर निगमों के स्कूल का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, और जिसकी वजह से दिल्ली सरकार की तमाम मेहनत के बावजूद, दिल्ली सरकार के 98% के बावजूद आज दिल्ली के स्कूलों की जब ओवरऑल तस्वीर की बात होती है तो पिछड़े हुए दिखते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वजह से दिखते हैं। सर, अब आगे क्या आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे एमसीडी या कुछ ऐसा है, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे? नहीं, आगे तो जनता कार्रवाई करेगी। 20 साल से जनता इनको देख रही है। अब उसने ये भी देख लिया कि किस तरह से 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों की काया पलट करके रख दी, और आज खुद मोदी जी की रिपोर्ट मानती है कि दिल्ली के केजरीवाल जी के स्कूल जो हैं वो तो 98% राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन कर रहे हैं, उसके हिसाब से टीचर्स की संख्या रखे हुए हैं। और जो बीजेपी के स्कूल हैं वो आधे स्कूल भी ऐसे नहीं हैं जहाँ पे टीचर्स की संख्या राइट टू एजुकेशन के हिसाब से चल रही है। सर, दिल्ली सरकार ने कल एक और आदेश दिया है जहां दिव्यांग बच्चों को लेकर ये कहा गया कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे लॉकडाउन और सारी वजह से, उसको वहां टीचर्स जाएंगे, उस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। उसमें यही है कि टीचर्स खासतौर से लॉकडाउन के पीरियड में बहुत एक्स्ट्रा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और हमारी टीचर से बात हुई थी तो उन्होंने यही बताया, पिछले साल भी हमने ये कोशिश की थी, इस बार और इसको शिद्दत से करेंगे कि जो बच्चे स्कूल नहीं किसी वजह से कनेक्ट हो पा रहे हैं, जो ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या जो सेमी ऑनलाइन में भी स्कूल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह से उनके पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी केयर के लिए, उनकी पढ़ाई को आगे चलवाने के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स ये बीड़ा उठा रहे हैं। सर, कुछ नंबर्स हैं कितने बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा? वो डिटेल होगी, मैं भिजवा दूंगा आपको अभी। सर, एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जिसमें डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं इनको भारत रत्न देने की मांग की है। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इस समय। देश के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, मेडिकल स्टाफ ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने इस संकट के समय में जिस तरह से लोगों की जान बचाई है अपनी जान पे खेल के, ये सिर्फ देश सेवा का एक सामान्य जज्बा नहीं है, ये बहादुरी के साथ अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाने का जज्बा है, ह्यूमैनिटी का, मानवता की रक्षा का जज्बा है, और इसको सम्मान तो ज़रूर मिलना चाहिए।